Welcome my YouTube channel. This is Vishnu Kuntal. So today in this video, I will discuss with you about interview letter and candidate medical exemption form for यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एंड गोरखपुर। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे इंटरव्यू लेटर के बारे में एंड कैंडिडेट मेडिकल एग्जाम्स फॉर्म के बारे में, जो कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एंड गोरखपुर के। एज यू नो दैट, जैसे आप जानते हो कि यूपी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ गया है 4 दिन पहले एंड कैंडिडेट को मेडिकल के लिए डेट दी गई हैं रेस्पेक्टिवली। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे पेरेंट्स के कि सर हमें क्या क्या लेके जाना है, मेडिकल कहाँ से कराना है, क्या करना है। तो हम ये सारी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। सो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको यूपी सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद होम पेज खुलेगा, देन उसका इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में जाना है। उसके बाद ये विंडो ओपन होगी जो आप देख रहे हो। इस पर आने के बाद सब पैरा में पैरा नंबर 6 पर आपका इंटरव्यू लेटर है। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या गाइडलाइंस बोली गई हैं। सो नाउ यू कैन सी हियर उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ एंड गोरखपुर में सत्र 2024 से 25 में प्रवेश हेतु साक्षरता पत्र यानी इंटरव्यू लेटर। मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। जो मेन मेन बातें लिखी हुई हैं इसमें, प्रिय महोदय महोदया, आपको सूचित किया जाता है कि लिखित प्रवेश परीक्षा परिणाम 2024-25 के आधार पर आपका पुत्र, आपकी पुत्री, कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, क्लास साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। मतलब ये कह रहा है कि इसमें आपका जो बच्चा है उसको हमने इंटरव्यू के लिए घोषित किया गया है। मतलब कि इसने इसका रोल नंबर ये है और नाम ये है कैंडिडेट का। सेकंड पैरा में बोल रहा है आपके पुत्र पुत्री को विद्यालय द्वारा निर्धारित रूप पर मेडिकल कराकर साक्षात्कार हेतु दिनांक, डेट, टाइम दे रखा है। जैसे कि आपका रिजल्ट जैसे ओपन हुआ था, तो रिजल्ट वाले जैसे ओपन होगा पीडीएफ में, जब आपने रोल नंबर चेक किया हुआ अपना, तो उसमें सब डेट रखी है कि ये मतलब किस किस कैंडिडेट को 5 फरवरी को 7 बजे रिपोर्ट करना है, किस कैंडिडेट को 10 बजे रिपोर्ट करना है, 11:30 रिपोर्ट करना है, किसी कैंडिडेट को 16 फेब को रिपोर्ट करना है मेडिकल के लिए। तो इस तरह से आपकी डेट दी हुई हैं। जिस डेट के कॉलम में आपका रोल नंबर है वो आपकी आपका इंटरव्यू डेट है। तो कैंडिडेट को कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इम्पोर्टेंट बातें ये हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अभ्यर्थी का जन्म प्रमाण पत्र जो नगर निगम जन्म प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, यानी कि कैंडिडेट को अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनका मिलिट्री हॉस्पिटल में यदि जन्म हुआ है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लेटर, या जो कैंडिडेट को सिविल ऑर्गेनाइजेशन में जिनका किसी सिविल हॉस्पिटल में हुआ है, बर्थ हुआ है, तो उनको नगर निगम द्वारा ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। सेकंड बोलता है कि अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, जो कैंडिडेट ओबीसी एसटी एससी के हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, तो उन कैंडिडेट को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। जो कैंडिडेट जनरल कास्ट के हैं उनको अपना कुछ भी कास्ट सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेनली एससी एसटी एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको लेके जाना है। बिगर सेक्शन जो ओबीसी में भी क्या होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिक बिगर सेक्शन जो होता है, तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। सेकंड है अभ्यर्थी का मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, कैंडिडेट का डोमिसाइल चाहिए। एंड फोर्थ इज विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप रूप पर जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया मेडिकल प्रमाण पत्र, यानी कि अब जब मैं नेक्स्ट कॉलम में पैरा में जाऊँगा तो वहाँ पर एक मेडिकल का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सा मेडिकल टेस्ट कराना है, तो कैंडिडेट को वो लेके जाना है। तो मेनली 4 चीज़ें लेके जानी है आपको। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना बर्थ सर्टिफिकेट, सेकंड कास्ट सर्टिफिकेट, थर्ड डोमिसाइल एंड फोर्थ वन इज़ मेडिकल पासिंग सर्टिफिकेट्स, जो कि आपके ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पे, वो दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो 4 चीज़ें आपको लेके जानी है। नेक्स्ट में थर्ड पैरा में बोल रहा है इसके में कि अभ्यर्थी का ड्रेस कोड दिया गया है। जो कैंडिडेट है उनका ड्रेस कोड है, जो गर्ल्स हैं गर्ल्स को जो बियर करके जाना है
एक्चुअली क्या है कि देखो, जैसे हम कभी भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड में ही जाना चाहिए हमको। कैजुअल ड्रेस पहनना अवॉइड करना चाहिए। तो एक फॉर्मल ड्रेस या तो आपके स्कूल की ड्रेस हो वो, और सबसे बेस्ट यही कि जो जो इसमें दिया गया है कि जो गर्ल्स हैं वो सफ़ेद सलवार कुर्ता या ट्रैक सूट, सफ़ेद जूता, सफ़ेद मोजे में होने चाहिए। अत्यधिक ठंड होने की स्थिति में स्वेटर, ब्लेजर या जैकेट पहना जा सकता है। मतलब कि नॉर्थ इंडिया में मोस्टली सर्दी है तो आप अपना ब्लेजर, स्वेटर, जैकेट पहन सकते हो। और आप मैं अकॉर्डिंग टू मी आप कोई ड्रेस कोड पहन के जा रहे हो तो मतलब कि आई प्रीफर कि आप ब्लू ब्लेजर पहन के जाएं। यदि किसी स्टूडेंट की ड्रेस वाइट है, किसी गर्ल्स स्टूडेंट की ड्रेस वाइट है तो वो ब्लू ब्लेजर पहन के जाएंगे, क्योंकि क्या है कि एक ड्रेस कोड का बहुत बड़ा अपीयरेंस होता है किसी भी इंटरव्यू जाते हैं। सेकंड बोला है कि बॉयज़ के लिए, तो जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ को सफ़ेद फुल शर्ट, पैंट, सफ़ेद जूता एवं मोजे, पीटी शूज़ में होना चाहिए। अत्यधिक ठंड के कारण स्वेटर, ब्लेजर, जैकेट भी पहन सकते हैं वो। नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है पैरा नंबर 4 में बोला गया है साक्षात्कार इंटरव्यू के दौरान रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था अभिभावक को स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी। आपको खाने पीने की व्यवस्था खुद अपना लेके जाना है। जो भी ईटेबल आइटम्स हैं आप लेके कैरी करें, या आप बाहर कोई शॉप है या स्टॉल है वहाँ से, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आपको यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी को खाने पीने की व्यवस्था नहीं देगी। इसमें यह भी बोला गया कि साक्षरता एवं चिकित्सक प्रमाण परीक्षण के लिए विद्यालय द्वारा किसी प्रकार की यात्रा भत्ता नहीं दिया होगा। मतलब आपको इंटरव्यू मेडिकल के लिए आपको कोई भी यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी कोई भी पेमेंट या पैसा नहीं देगी, आपको खुद ही पे करना है। किसी कैंडिडेट ने अपना मेडिकल कराया है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसमें कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा आपको, ये वो अलाउंस आपको ही पे करना है। फिफ्थ कॉलम में बोला जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप विद्यालय में कहीं इधर उधर ना घूमें, अपना जैसे आपको बोला जा रहा है वहाँ अपना सीटिंग अरेंजमेंट है उसको फॉलो करें। तो ये मेन जो पॉइंट थे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। पैरा नंबर 6 में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है कि जो आपका मेडिकल फिट हो जाए, किसी कैंडिडेट का मेडिकल फिट हो जाता है और वो इंटरव्यू ले जाता है तो ये ना समझा कि उसका सिलेक्शन हो गया है टिल आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आए तब तक। तो कोई कैंडिडेट अपने आप को ये एज्यूम ना करे कि वो सिलेक्शन हो गया है, वो मेडिकली फिट है, तो वो ये एज्यूम ना करे कि वो सिलेक्टेड हो गया है। सेकंड में बोला जा रहा है कि जो मेडिकल परीक्षण के उपरांत आरक्षण नियमों के अनुसार ही वरीयता सूची में आधार प्रवेश, जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है उसमें प्रेफरेंस आरक्षण जो है, रिजर्वेशन है, उसके बेस पे ही दिया जाएगा। तो सेकंड पॉइंट ये बोलता है आपका। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो EWS से बिलोंग करते हैं जातियाँ, तो उनको अपना EWS सर्टिफिकेट लेके जाना है। और इसमें एक लाइन ये भी लिखी, विमुक्ति जाति हैं जो ट्राइबल ग्रुप की जो जनजाति हैं उनको अनुसूचित जनजाति में मान्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये बोलता है, नेक्स्ट इसमें लाइन लिखा हुआ है जो आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है आपका नगर निगम द्वारा ही अधिकारी द्वारा आपका क्या चाहिए, ऑथेंटिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट मिलिट्री स्कूल जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं, कुछ बच्चों का जन्म आर्मी में हुआ होगा, एमएच में हुआ होगा, तो वो उनका आर्मी वाला भी कंसिडर किया जाएगा। मेरे पास डाउट थे कि सर हमारा बच्चा तो एमएस में बर्थ हुआ था उसका तो नगर निगम का मांगा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आर्मी वालों के जो जितने बच्चे एमएस में बर्थ होता है उनका तो वो भी ऑथेंटिकेट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट की बचती है, किसी भी प्रकार की रिश्वत या सिफारिश से दूर रहें। इसमें कोई भी किसी को नहीं देना है, तो किसी प्रकार की सिफारिश एवं दबाव की स्थिति में अभ्यर्थी निरस्त समझा जाएगा। तो आप कुछ भी सिफारिश नहीं करें, कोई फोर्स नहीं करें। जो मेडिकल प्रोसेस है आपकी इंटरव्यू प्रोसेस है करने दें, उसमें कोई अप्रोच भी नहीं करें। सो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान देने थे। नाउ अब इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा कि आपका मेडिकल जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा।
नाउ अब हम बैक करते हैं, तो बैक करने के बाद ये सेम होम पेज हमारा ये पेज खुलता है। इसमें आने के बाद आपको नीचे दिखेगा कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। नाउ क्लिक हियर और इसकी पीडीएफ ओपन करते हैं हम। क्लिक ऑन ओपन, डाउनलोड अगेन। नाउ आपका ये मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म खुल गया है। जो कैंडिडेट, हर कैंडिडेट को अपना मेडिकल कराते समय सारे कॉलम आपको भर के लेके जाने हैं, और जहाँ आप आपके साइन है ऑथेंटिकेट अथॉरिटीज़ के, वहाँ पे आपको साइन लेने हैं, मेडिकल कराना है। तो सबसे पहले बात की जाए कि ये खुल गया है कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ईयर 24 एंड 25 मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पर्सनल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेना है, कैंडिडेट को पेस्ट करना है, इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेके उस पर अपना पासपोर्ट साइज़ का सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज़ टू बी सिक्योरली पेस्टेड हियर। फोटोग्राफ पेस्ट करने के बाद आपको उस पर साइन भी करना है, अपने साइन करना है सेल्फ अटेस्टेड करके। लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको अपना रोल नंबर डालना है, कैंडिडेट का नाम, फुल नेम, नेम ऑफ द फादर और गार्जियन जो भी हैं, डेट ऑफ बर्थ, एज, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, किस कैंडिडेट का मार्क्स, कोई भी पहचान का कोई चिन्ह है तो आपको वो डालना है, आपका परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, जिस दिन आप जिस दिन अपना मेडिकल कराने जा रहे हैं उस दिन का एग्जामिनेशन डेट, प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, फैमिली की हिस्ट्री, आपकी फैमिली में फादर मदर ब्रदर सिस्टर जितने भी हैं उन पर टिक करना है। और इसमें लिखा हुआ आगे इफ़ एक्टिव और इफ़ डेड, आपको ये सारे कॉलम भरने हैं। यदि किसी कैंडिडेट के फादर प्रेजेंट में अलाइव नहीं है तो वो डेथ वाले कॉलम में क्लिक करना है, आपको कॉलम फिलअप करना है, कॉज ऑफ डेथ लिखना है उसमें, एंड ईयर, किस वजह से आपके पेरेंट फादर मदर की सी डेथ होती है उसका नाम उस पर लिखना है, रीजन उसका रीज़न लिखना है और किस ईयर में हुई है। तो ये जैसे नॉर्मल। सेकंड है फैमिली हिस्ट्री ऑफ किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो उसके बारे में, डायबिटीज़ है तो, मेंटल डिजीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, तो ये सारी बीमारियों के नाम हैं। तो यदि किसी को पेरेंट्स में फैमिली को रही है तो आपको उस पर बताना है, छुपाना नहीं है, क्योंकि ये सारी एग्जामिनेशन मांगी गई तो आपको कुछ छुपाना नहीं है, जो है वो आपको भरना है। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री। यदि आपका कुछ पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री में कभी आपका कुछ ऑपरेशन हुआ है एनीथिंग, तो वो आप पे भरा जाएगा इधर। पैरा नंबर 12 में बोलता है कि हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। यदि आपको किसी डिजीज़ से सफ़र हुए तो आपको टिक लगाना है, यदि हुए तो वो, प्लस किस एज पे थे जब आपको ये प्रॉब्लम हुई थी, क्रोनिक डिजीज अस्थमा वगैरह हुआ आपका, तो ये सारी बीमारियों के नाम दिए हुए हैं। तो जब आप मेडिकल जाएंगे करने जाएंगे तो आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे, पूछेंगे आपसे कि आपको ये प्रॉब्लम होती है, ट्यूबरक्लोसिस हुआ था क्या, तो नाइट ब्लाइंडनेस हुआ था क्या, तो ये सारे आपको कॉलम भरने हैं। 30 नंबर पर बोलता है कि हैव यू एवर बीन एडमिटेड फॉर इलनेस, ऑपरेशन और इंजरी, इफ़ सो स्टेट नेचर ऑफ डिजीज़ एंड ड्यूरेशन स्टे इन हॉस्पिटल। यदि आपको कोई बड़ी बीमारी लगती है तो आपको बताना है कि ये बीमारी हुई थी, तो आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में ज़रूर बताना है। और लेट मी टेल यू दैट कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम बोला गया है कि किसी जिला चिकित्सालय द्वारा, तो जो कैंडिडेट आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो अपना एमएच रेस्पेक्टिव एमएच में भी अपना मेडिकल करा सकते हैं, और वो अथॉरिटीज़ मेडिकल अथॉरिटीज़ भी मानी जाएंगी आपकी। यदि आप फिट होते हो मेडिकली किसी एमएच द्वारा तो आप वहाँ से करा के लेके जाइए। कहेंगे किसी किसी हॉस्पिटल में क्या होता है कि सारे टेस्ट नहीं हो पाते हैं तो सिविल से भी करा सकते हैं, और सिविल में यू हैव टू गो, पहले आप यदि आप आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप एमएच जाइए या आप जाइए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यदि आप एमएच गए हो, यदि कुछ टेस्ट आपके एमएच में नहीं हो पा रहे हैं, देन यू हैव टू अप्रोच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले आपको लिख के देंगे कि आप यहाँ पर टेस्ट कराइए, जो भी वहाँ पर रेफ़र करते हैं, तो आप अपना जो टेस्टेज आपके रह जाते हैं तो आप बाकी टेस्टेज वहाँ से करा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिक्लेरेशन के बारे में। यहाँ से आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा। आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द डिटेल्स टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अबाउट माई फैमिली पर्सनल हेल्थ एंड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये आपसे स्वीकृति मांगेगा, एक डिक्लेरेशन मांगेगा कि मैं ये अपनी
डिक्लेयर करता हूँ, घोषित करता हूँ कि ये सारी डिटेल्स मैंने जो दी हैं अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, हेल्थ के बारे में, ये सारी सही दी गई हैं। फिर आपके कैंडिडेट का सिग्नेचर किया जाएगा, फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट, उस कैंडिडेट का रोल नंबर, फादर या गार्जियन का सिग्नेचर, सेम नेम ऑफ द मदर, फादर, गार्जियन, कोई आपका नाम आएगा उसमें, देन डेट। ये आपका फॉर्मेट रहेगा किस स्टैंडर्ड का आपका मेडिकल एग्जामिनेशन सीट है जो आपकी। तो ये फॉर्मेट है, दो फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो होगी आपकी, सबसे फर्स्ट कॉलम में आपका हाइट नापी जाएगी सेंटीमीटर में, सेकंड कॉलम में आपका वेट नापा जाएगा, चेस्ट एक्सपेंशन मेजरमेंट होगा, फिर आपका विजुअल स्टैंडर्ड आपकी आइज़ का टेस्ट होगा। नेक्स्ट में आपका फ्लैट फुट, जो आपको पैर होता है उसको देखा जाएगा कि वो फ्लैट तो नहीं है, वो डॉक्टर आपका चेक करेंगे एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। 6 नंबर कॉलम में आपका नॉक नी की प्रॉब्लम दिख जाएगी कि यहाँ पे घुटने, जो पैर को खड़े होते हैं तो घुटने आपस में टच तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका जो डेंटल कंडीशन है उसको चेक किया जाएगा कि आपके दांतों में कोई कैविटी तो नहीं है, कैविटी है तो क्या उसका रेक्टिफिकेशन हो रखा है, नहीं हो रखा है, तो ये सारी चीज़ें, कितने टीथ प्रेजेंट है, मोलर दांत, आपके दांत टीथ कितने हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका 8 नंबर का होगा हियरिंग स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। तो जो भी स्टैंडर्ड जो आपके इक्विपमेंट है इनके द्वारा आपका हियरिंग टेस्ट किया जाएगा। 9th नंबर पे आपका आता है इट इज़ सर्टिफाइड दैट, ये जो डॉक्टर हैं वो सर्टिफाई करेंगे कि देयर इज़ ए नो एविडेंस ऑफ वीक कंसंट्रेशन, इम्परफेक्ट डेवलपमेंट, सीरियस माल फॉर्मेशन और ओबिसिटी। ये सारे कॉलम हैं जो डॉक्टर आपको पूछेंगे, देन वो सर्टिफाइड करेंगे। और लास्ट में आके आपका तो देखिए नेक्स्ट सारे जो कॉलम है, कॉलम ए से लेके आपका टी तक सारे कॉलम डॉक्टर सर्टिफाई करेगा। उसके बाद इट इज़ सर्टिफाइड दैट, कैंडिडेट का नाम आएगा, सन ऑफ पिताजी का नाम आएगा, हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाई मेडिकल बोर्ड ऑफ अंडर मेंशन डॉक्टर्स एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड लेट डाउन इन दिस प्रीफॉर्म्ड and he is found fit unfit for admission to Captain मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल एज आ स्टूडेंट। तो इसमें डॉक्टर आपके सर्टिफाई करेंगे, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साइन होंगे, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर साइन होंगे, आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट के सिग्नेचर के डॉक्टर का नाम लिखा जाएगा, एंड सर्जन का डॉक्टर का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद आपका सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सर्जन ऑब्लिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, तो उसका इस पर साइन होगा, एंड जो रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल है उसकी स्टैंप लगी जाएगी और डेट लिखा जाएगी कि आपका मेडिकल किस डेट में कंप्लीट हुआ है। तो होता क्या है, कुछ कुछ कैंडिडेट्स एमएस अप्रोच करते हैं, उनके कुछ टेस्ट जो होते हैं वो एमएस में जाते हैं, कुछ टेस्ट उनके बाहर से होते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। तो अल्टीमेट आप यदि आपके सारे टेस्ट अंदर से एमएस से नहीं हो पाते तो आप बाहर से करा सकते हो थ्रू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और आपकी जो स्टैंप है जो उसमें सिग्नेचर होने वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होंगे। नेक्स्ट बात की जाए, स्पेशल अटेंशन फॉर द मेडिकल ऑफिसर्स। नाउ स्पेशल अटेंशन फॉर द मेडिकल ऑफिसर्स, जो मेडिकल ऑफिसर के लिए स्पेशल अटेंशन दी जाती है यहाँ पे कि द बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कैरिंग आउट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन of the candidate should be bearing in the mind that the state government is spending considerable amount of the public fund on the education of girls and boys in UP सैनिक स्कूल। बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स जो मेडिकल बोर्ड है उसको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है पैसा कर रही है, खर्च कर रही है, पब्लिक फंड का खर्च कर रही है गवर्नमेंट बच्चों की, स्टूडेंट की एजुकेशन पे। तो दीज बॉयज़ आर अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड टू जॉइन द नेशनल डिफेंस सर्विसेज। जो कैंडिडेट अपना 12th से करते हैं तो उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि वो नेशनल डिफेंस सर्विस ज्वाइन करें, और ज्वाइन ही करते हैं मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं सैनिक स्कूल या आरएमएस मिलिट्री स्कूल। द ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द सैनिक स्कूल रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ फिजिकल फिटनेस। जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है, शेड्यूल है, प्रोग्राम है, वो रिक्वायर करता है कि उसको आवश्यकता है कि जिन कैंडिडेट का फिजिकल फिटनेस है वो क्या रहे, हाई डिग्री, मतलब एक्सीलेंट फिजिकल फिटनेस रहे उनका। द बॉयज़
फाउंड मेडिकली अनफिट एट एनी टाइम ड्यूरिंग देयर स्टे इन दी सैनिक स्कूल आर टू बी विदड्रॉन। यदि किसी कैंडिडेट का मेडिकल अनफिट पाया जाता है ड्यूरिंग देयर एकेडमिक क्लासेस टिल द क्लास 12th, देयर कैंडिडेट को कभी भी स्कूल से बाहर निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन इन कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ विद रेफरेंस टू एनडीए स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस। तो ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, जो कि आप में सारा इसमें लिखा जाएगा कि इसकी हाइट इतनी है, इसका एक्सपेंशन इतना है, तो ऑन फुल एक्सपीरिएशन डिफरेंस सारा कुछ लिखा जाएगा। सेम ऐसे ही बोन जॉइंट की बीमारी तो उसके बारे में लिखा जाएगा, उसका रीजन क्या है, कितनी प्रॉब्लम है, सेम माउथ का, देन नोज, आइज, विजन, ईयर, सीवीएस, लंग्स, एब्डोमन, स्किन इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशन आपका चेक किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेक किया जाएगा आपका। यदि किसी कैंडिडेट का विजिबल नहीं है तो आपको बताना है कि सर मेरे चेस्ट पर मोल है या जो भी है, एनीथिंग। गायनोकोलॉजिकल्स फॉर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट आपका रिमार्क्स ऑफ मेडिकल बोर्ड, तो लास्ट में आपका मेडिकली फिट अनफिट लिखा जाएगा फॉर एडमिशन टू कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल फॉर अकेडमिक सीजन 2024 और 25। देन आपका डेट, प्लेस जहाँ पर मेडिकल हुआ है आपका, सील, मेडिकल जो अथॉरिटीज़ हैं आपकी उनकी सील लगा जाएगी, राउंड स्टैम्प की होती है, एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर साइन या सिविल सर्जन जो भी हैं। देन नोटेड बाय द कैंडिडेट एंड पेरेंट्स गार्जियन, कैंडिडेट का नाम लिखा जाएगा लास्ट में, नेम ऑफ द फादर गार्जियन का नाम, डेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एंड सिग्नेचर ऑफ द फादर एंड गार्जियन मदर जिसकी आपको सिग्नेचर लेके जाने हैं। तो ये सारा मेडिकल प्रोसेस था, तो अपना मेडिकल कर सकते हैं जो कैंडिडेट है, एंड आई होप दैट आपका मेडिकल सबका पास हो। और थैंक यू सो मच। आई विल मीट विद यू इन नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक्स।